नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 सामान्य अध्ययन पेपर के लिए भारतीय इतिहास के संभावित प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस 2022 का जो प्री एग्ज़ाम डेट है वह है 12 जून 2022, यानी कि 12 जून 2022 को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ संभावित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे जल्द ही जो है प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो अभी आप ले सकते हैं। जल्द ही जो है इसके फीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अभी ऑफ़र जो है तो आप जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी आप यूपीपीएससी की करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल सी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको एडिशनल 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास में जो पहला है इसमें प्रश्न, नासिक अभिलेख यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। उसके बाद दूसरा है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो खारवेल से यह संबंधित है। भीतरी अभिलेख पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन से। और लकुलिश ये किससे संबंधित है, तो पाशुपत संप्रदाय से लकुलिश का संबंध है। नागार्जुन किससे संबंधित हैं, तो शून्यवाद से इनका संबंध है। और भद्रबाहु किससे संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। फिर है मक्खलीपुत्र गोसाल ने स्थापना की थी किसकी, तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और वह शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो उनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चंदेल वंश के शासकों का कालक्रम यहाँ पे दिया गया है, यशोवर्मन, फिर धंग, फिर विद्याधर और उसके बाद कीर्तिवर्मन। उसके बाद है आदिवराह की उपाधि धारण की थी किसने, तो मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। फिर अगला है इब्न बतूता निवासी था कहाँ का, तो ये मोरक्को का निवासी था। और मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। अब्दुल रज्जाक किससे संबंधित था, तो फारस से संबंधित था। नूनीज निवासी था कहाँ का, ये पुर्तगाल का निवासी था। और वह चिश्ती संत जिसे चिराग ए दहलवी कहा जाता है, तो वह है नसीरुद्दीन को। वह शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था, तो बाबर ने चलाया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ है त्रिरत्न। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। फिर आपका अहोम विद्रोह हुआ था, तो ये आपका 1828 ईस्वी में हुआ था अहोम विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 और 32 ईस्वी में हुआ था कोल विद्रोह। और फिर है संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वह था आपका संथाल विद्रोह, जो कि आपका 1855-56 में हुआ था। फिर है मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। इसका क्षेत्र पूछा जाता है कभी कभी मोपला विद्रोह का, तो केरल का मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह। फिर है वह शासक जिसने दीवान आमिर को ही विभाग की स्थापना की थी, कौन है, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक जिसने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। सहायक संधि संबंधित है किससे, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। राज्य अपहरण की नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। यह कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो इसकी नींव पंजाब में पड़ी थी कूका आंदोलन की।
वी.डी. सावरकर द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। और आर.सी. मजूमदार द्वारा जो पुस्तक की रचना की गई थी उसका नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर है रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी, तो इनकी पुस्तक का नाम है अवध इन रिवोल्ट 1857 और 1858। एस.बी. चौधरी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 1859। फिर है वे प्रांत जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो वह था बंगाल और पंजाब। फिर अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे विट्ठल भाई पटेल। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई थी कब, 1836 ईस्वी में। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई 1829 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई 1843 में। और इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी, 1875 ईस्वी में। उसके बाद है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद ये स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है, ऋग्वेद। फिर है ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर बना हुआ है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये था सुभद्र। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका, तो जहांगीर का लेख मिलता है। और कुषाण राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, तो स्वर्ण एवं ताम्र थी। गुप्त राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, तो स्वर्ण एवं रजत थी। सातवाहन राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, तो सीसा एवं तांबा था। कलचूरी राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, तो स्वर्ण रजत एवं ताम्र था। फिर वह राजपूत परिवार जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वह थे कछवाहा। फिर आपका मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था किसको, तो जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। फिर वह शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो वह है जहांगीर। और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको, तो वक्त खान को दिया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था किसने, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में इंग्लैंड में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। फिर है नाना साहब की क्रांति का स्थान क्या था, तो कानपुर। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। और मौलवी अहमद उल्लाह की क्रांति का स्थान क्या था, तो फैजाबाद था। और मनीराम दीवान की क्रांति का स्थान क्या था, तो असम। फिर है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। फिर है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे, तो कारण में था अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और बेहतर नौसैनिक ताकत। फिर है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित हुआ था कब, 1908 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम पारित हुआ था कब, तो ये भी 1908 में हुआ। फिर है समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम पारित हुआ, ये भी आपका 1908 में। रंपाओं विद्रोह या रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह कब हुआ था, 1873 से 76 में हुआ। फिर बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 63 में। और दिल्ली का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो वह था मुबारक खिलजी। फिर आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े थे, तो रशीद अली जुड़े थे, शहनवाज जुड़े थे, PK सहगल, ये सभी आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। वह अधिनियम जिसके तहत भारत
परिषद को समाप्त किया गया? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? वह था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वह राजा जो अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो वह था चालुक्य राजा कुमारपाल। नेक्स्ट आपका, कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था शाही खान। फिर शिवाजी ने चाकन के किले पर विजय प्राप्त किया कब? तो 1647 ईस्वी में। अफजल खां का प्रकरण हुआ था कब? तो 1659 ईस्वी में हुआ था। भारत आने वाला पीटर मुंडी निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था ये। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत पर आक्रमण तथा लूट किया गया कब? तो 1664 ईस्वी में। फिर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो वह था हकीम खान सूर। वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपीनाथ साहा ने। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 ईस्वी में हुआ। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। फिर अरविंद घोष संपादक थे, तो वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। एनी बेसेंट संपादक थी न्यू इंडिया की। महात्मा गांधी संपादक थे यंग इंडिया और सत्याग्रह के। जैन तीर्थंकर का सही क्रम क्या है? तो अभिनंदन नाथ, फिर पदम प्रभु, फिर विमल नाथ और फिर हो जाएंगे मुनि सुब्रत नाथ। फिर शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था? तो कालिंजर अभियान बुंदेलखंड के विरुद्ध था। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी, तो वह रुपया, लारी और टका था। फिर छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबा मुद्रा क्या थी? तो उसे रूका कहा जाता था। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? तो वो थे NG रंगा। डलहौजी के काल में सिक्किम का विलय हुआ था कब? तो 1850 से 53 ईस्वी में विलय हुआ। डलहौजी के काल में झांसी का विलय कब हुआ? 1853 में। पंजाब का विलय हुआ 1849 में। और डलहौजी के काल में बर्मा का विलय कब हुआ? 1852 में हुआ। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1927 में हुआ। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1903 ईस्वी में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 में। और वह समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, तो वो था केसरी। और वह समाचार पत्र जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया था, तो था अल हिलाल। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन मेरठ में हुआ था 1946 में, कानपुर 1925 में, और लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और बनारस अधिवेशन 1905 में। तो ये उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे। 1925 में जो हुआ था कानपुर अधिवेशन, तो सरोजिनी नायडू जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इनको अध्यक्ष चुना गया था। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, तो इसमें जो है नरम दल एवं गरम दल जो है दोनों एक साथ आए थे। फिर आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो 1780 से 84 में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ 1750 से 54 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया कब? 1866 ईस्वी में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में।
और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का मुख्य उद्देश्य था तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अगला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था तो दरोगा कहलाता था। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। फिर उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। फिर है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो लहना को। फिर है दिल्ली सल्तनत वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो वह था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था तो मुर्शिद कुली खां था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने तो राजा चेत सिंह ने किया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया तो अगस्त 1940 में आया। वेवेल योजना कब आई थी 1945 में। CR फार्मूला कब आया 1944 में। और यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी किसने तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो मैडम ब्लॉटवस्की और कर्नल अलकाट ने। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो सर सैयद अहमद खान ने। फिर लाठी क्लब की स्थापना की थी किसने बाल गंगाधर तिलक ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है किसने कहा था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह कहा था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ था कब तो 1765 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुई तो अगस्त 1765 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ तो अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना 1774 ईस्वी में। फिर है वह हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद रज्मनामा है तो महाभारत का। एक्सला चैपल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में। ला बोर्डो ने मद्रास पर अधिकार किया गया था 1746 में। डुप्ले की पदच्युति हुई थी यानी कि पद से इनको हटाया गया 1754 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में। पूना पैक्ट हुआ था तो ये आपका सितंबर 1932 में हुआ था। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ अप्रैल 1930 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने। फिर है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे तो महादेव गोविंद रानाडे थे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने तो फिरोज शाह मेहता और तैलंग और तैयब जी ने मिलकर। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे तो एस रामास्वामी मुदालियर और पी आनंद चार्लू थे। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे तो वो थे विलियम विल्सन हंटर। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय इतिहास के कुछ संभावित प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम UPPCS जो 12 जून 2022 को यह होने वाला है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को आप कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके, और आप जो अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपको किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज देख सकते हैं, आपका कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपीपीएससी कॉम्बैट जो कि आपका 27 मार्च को, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन हल करने होंगे 60 मिनट में। इसमें फर्स्ट से लेकर के जो है 50 रैंक तक के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है स्पेशल जो है प्राइस, यानी कि आपका उपहार भी इसमें दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको डिटेल दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका यूपीपीएससी आरओआर मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस जो टेस्ट भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं, यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है। फिर आपका विजय भव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेज 2021 जो हैं आप देख सकते हैं, आप इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है। और लक्ष्य यूपीपीएससी 2023, जिसमें आपको एक साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप देख सकते हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आपके पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। और कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भी आप यूपी पुलिस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ का 1500 रुपये है, 6 मंथ का 2700 रुपये और 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3300 रुपये में जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी यूपी पुलिस की। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है देख सकते हैं, पूरा लिंक दे दिया गया, डिटेल आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो हमारे रेफरल कोड आप यूज़ कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको वहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा।